नमस्कार दोस्तों, SR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे राजपूत योद्धा महाराणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सोमन की विवादित टिप्पणी के बाद से राजस्थान में सियासी घमासान मच गई है। सपा सांसद की इस टिप्पणी का तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने कड़ा विरोध किया। इस बीच शिवसेना निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी रामजी लाल सोमन पर निशाना साधते हुए सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा सांगा केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और अदम्य पराक्रम के प्रतीक थे। उनकी वीरता ऐसी थी कि अनेकों गांव सहने के बावजूद उनका हौसला कभी नहीं टूटा। एक भुजा और एक आंख और एक टांग होने के बाद भी वे युद्ध भूमि में पूरी दृढ़ता से डटे रहे। उनके शरीर पर युद्ध के दौरान 80 से अधिक घावों के निशान थे, इसलिए उन्होंने सैनिकों को भग्नावशेष कहा जाता था। उन्होंने कहा, महाराणा सांगा का चरित्र केवल वीरता तक सीमित नहीं था, वे न्यायप्रिय और उदार शासक भी थे। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू को युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया, लेकिन अपनी विशाल हृदयता को परिचय देते हुए उसका राज्य और उसे लौटा दिया। ये उनकी नीति, नैतिकता और नृत्य क्षमता को दर्शाता था। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, उन्होंने बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया और अपने सैन्य कुशलता से कई निर्णायक युद्ध लड़े। बाबर जैसे आक्रांताओं को चुनौती देने का साहस भी केवल महाराणा सांगा में था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी स्वीकार किया कि राणा सांगा भारत के सबसे वीर शासक हैं और उन्होंने अपनी वीरता और तलवार के बल पर यह गौरव प्राप्त किया। उन्होंने कहा, महाराणा सांगा की नेतृत्व क्षमता और पराक्रम ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में अमर बना दिया। खानवा के युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने शौर्य से आक्रांताओं की बढ़ती शक्ति को चुनौती दी। उनका लक्ष्य केवल अपने धरा की रक्षा करना नहीं था बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों को रोककर स्वाभिमान और स्वतंत्रता को बनाए रखने का था। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, महाराणा सांगा जी जैसे महान व्यक्तित्व पर अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल एक वीर योद्धा का अपमान है बल्कि इतिहास में दर्ज उनके बलिदान और साहस का भी अपमान है। ऐसे महापुरुषों की गौरवशाली गाथा आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय नायकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले, गैर जिम्मेदार व्यक्त देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी हमारे महापुरुषों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस न कर सके। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सोमन ने राज्यसभा में कहा, बीजेपी के लोगों ये तकिया कलाम बन गया है, इनमें बाबर का डीएनए। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर में आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। उन्होंने कहा, मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हो लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।